अब हम प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। तो स्ट्रक्चर रेडी करने के लिए हम क्या करेंगे, STS ओपन करेंगे। तो STS ओपन कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। प्रोजेक्ट किस नाम से क्रिएट करेंगे, न्यूज पोर्टल के नाम से। तो यहाँ पे फाइल पे जाएंगे आप, यहाँ पे आप न्यू देखेंगे। न्यू पे जाने के बाद आप यहाँ पे स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट सिलेक्ट करोगे। ओके, अब यहाँ पे हम प्रोजेक्ट का नाम देंगे। प्रोजेक्ट का नाम क्या देंगे, न्यूज पोर्टल प्रोजेक्ट। न्यूज पोर्टल प्रोजेक्ट। तो ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम है। ओके, अब यहाँ पे हम डिपेंडेंसी लेंगे। हमें किस किस डिपेंडेंसी की जरूरत है, तो लॉम्बॉक, MySQL ड्राइवर, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग डेटा JPA, स्प्रिंग बूट एंड स्प्रिंग वेब एंड टाइमलीफ एंड वैलिडेशन। इसे हम नेक्स्ट करेंगे एंड फिनिश। थोड़ा टाइम लगेगा, देन हमारा प्रोजेक्ट रेडी होके आ जाएगा। तो ये रहा न्यूज। ये रहा हमारा न्यूज पोर्टल प्रोजेक्ट। ओके, तो ये प्रोजेक्ट है। यहाँ पे SRC मेन जावा, और SRC मेन जावा के अंदर हम जावा का सारा कोड लिखेंगे, और SRC मेन रिसोर्स के अंदर हम सारे स्टैटिक्स कोड लिखेंगे। SRC मेन रिसोर्स को जैसे ही ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे स्टैटिक दिखेंगे। तो स्टैटिक पे आप जितना भी CSS और JS का कोड है तो यहाँ पे स्टैटिक्स में लिखोगे, एंड टेम्पलेट में आप HTML का कोड लिखोगे। एंड यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज है, इसमें हम क्या करेंगे, डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन का कोड लिखेंगे, मतलब कि डेटाबेस सेटिंग का। ओके, तो ये तो आपको SRC मेन रिसोर्स समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं SRC मेन जावा। SRC मेन जावा के अंदर एक com.move पैकेज बना हुआ है। अब हम जितने भी पैकेज न्यू बनाएंगे वो क्या करेंगे, इसके सब पैकेज में बनाएंगे। ओके, और इस पैकेज के अंदर क्या है, एक क्लास है न्यूज पोर्टल प्रोजेक्ट एप्लीकेशन के नेम से। तो ये क्या है, मेन क्लास है, मतलब कि हमारे प्रोजेक्ट का जो एंट्री पॉइंट होता है यहीं से स्टार्ट होता है। आप जब भी रन करोगे तो यहीं से रनिंग स्टार्ट होती है। ओके, अब हम क्या करेंगे, पहले हम पूरा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बनाएंगे एंड डेटाबेस सेटिंग करेंगे। तो डेटाबेस सेटिंग करने के लिए हम ऑलरेडी कोड लिख के रखे हुए हैं ताकि हमारा टाइम बचे। तो ये देखिए डेटाबेस सेटिंग का कोड है, इसे हम कॉपी करेंगे और एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में पेस्ट करेंगे। ये स्प्रिंग डेटा सोर्स डॉट URL JDBC MySQL लोकल होस्ट 3306 डेटाबेस का नाम यहाँ पे देंगे। तो डेटाबेस का नाम क्या देंगे, न्यूज पोर्टल। ओके, तो ये हमारा डेटाबेस का नाम होगा। तो ये URL क्या है कि हमारे डेटाबेस MySQL से कनेक्ट करेगा। ये URL है, ठीक है। एंड ये स्प्रिंग डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम रूट, ये हमारे डेटाबेस का यूजर नेम है, एंड ये पासवर्ड है, ठीक है। स्प्रिंग JPA हाइबरनेट DDL ऑटो अपडेट, ये क्या है, अगर टेबल नहीं क्रिएट होगा तो वो ऑटो अपडेट कर देगा। स्प्रिंग डॉट JPA शो SQL ट्रू, जो भी हम क्वेरी यहाँ पे रन करेगा तो वो कंसोल में दिखेगा, ठीक है। ये स्प्रिंग JPA शो SQL के थ्रू। अब हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट का सारा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेंगे ताकि हमें बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो कि हमें क्या क्या क्लास और पैकेजेस चाहिए। तो पहले तो हम एक पैकेज बनाएंगे मॉडल नेम से। तो इसके सब पैकेज में बनाएंगे पैकेज मॉडल com.move। पैकेज का नाम हम चेंज करते हैं, इसका न्यूज कर देते हैं, ठीक है, रीनेम न्यूज। ओके,
अब हम क्या करेंगे, एक पैकेज क्रिएट करेंगे com.न्यूज.मॉडल के नेम से, न्यूज.मॉडल के नेम से। अब इसे हम फिनिश करेंगे और इस पैकेज के अंदर हम एंटिटी क्लास बनाएंगे। क्लास किस नेम से बनाएंगे, तो एक बनाएंगे न्यूज के नेम से, न्यूज क्लास, और एक क्लास हम बनाएंगे com.न्यूज मॉडल के अंदर एंटिटी क्लास बनाएंगे कैटेगरी के नेम से। हम कैटेगरी डालने के लिए कैटेगरी तो यहाँ पे कैटेगरी नेम से एक और एंटिटी क्लास बना लिए। अब हम क्या करेंगे, रिपोजिटरी बनाएंगे। तो उसके लिए एक पैकेज क्रिएट करेंगे, रिपोजिटरी पैकेज। तो com.news.repository, ओके। अब हम क्या करेंगे, रिपोजिटरी इंटरफेस क्रिएट करेंगे, इंटरफेस। इसका नाम हम देंगे कैटेगरी रिपोजिटरी, रिपोजिटरी, ओके। और एक रिपोजिटरी हम बनाएंगे न्यूज के लिए। तो न्यूज रिपोजिटरी, फिनिश। तो यहाँ पे हम रिपोजिटरी इंटरफेस बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, सर्विस क्लास बनाएंगे। सर्विस क्लास क्यों बनाते हैं, क्योंकि वहां पे हम लॉजिक लिखते हैं। तो पैकेज com.news.service। अब इसके अंदर हम एक क्लास बनाएंगे। क्लास किस नेम से बनाएंगे, तो कैटेगरी सर्विस और न्यूज सर्विस, एंड एक बनाएंगे हम कैटेगरी सर्विस, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा सर्विस क्लास हो गए। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोलर क्लास क्रिएट करेंगे, जहां पे हम रिक्वेस्ट रिस्पांस को हैंडल करेंगे। किस क्लास में, तो कंट्रोलर। इसके लिए हम पैकेज क्रिएट करेंगे com.news.controller, अब इस कंट्रोलर क्लास को हम कंट्रोलर पैकेज में क्लास बनाएंगे होम कंट्रोलर के नेम से, फिनिश। एंड हम एक और बनाएंगे क्लास कैटेगरी कंट्रोलर के नेम से, कैटेगरी कंट्रोलर के नेम से। अब एक और क्लास बनाएंगे न्यूज कंट्रोलर, ओके। तो ये टोटल क्लास बन गए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा बैकएंड के लिए हो गया, ठीक है, क्लास। अब हम ये चीजें सेव करके क्लोज करेंगे, क्लोज ऑल। एंड एसआरसी मेन में जितना हमें क्लास पैकेजेस बनाने थे वो मैं बना चुकी हूँ। अब देखेंगे स्टैटिक्स के लिए। तो एसआरसी मेन रिसोर्स में जाएंगे। पहले हम स्टाइल के लिए एक सीएस क्लास बना लेंगे, सीएस फाइल बना लेंगे, सॉरी क्लास नहीं, सीएस फाइल। किस नेम से बनाएंगे, सीएसएस फाइल। तो सीएसएस फोल्डर के अंदर हम style.css देंगे, style
डॉट सी एस एस। ओके, अब इसे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एंड फिनिश। ये हो गया। अब टेम्पलेट के अंदर हम HTML क्लास बनाएंगे, सॉरी HTML फाइल बनाएंगे। HTML फाइल, इस फाइल का नाम हम क्या डालेंगे, HTML फाइल का नाम हम HTML फाइल बनाएंगे, जिसमें से हम एक बनाएंगे पहले फोल्डर न्यूज नेम से और कैटेगरी के नेम से। न्यूज नेम से फोल्डर बनाएंगे। पहले फोल्डर क्रिएट करते हैं ताकि आप लोगों को बेसिक टू एडवांस समझ में आए। फोल्डर न्यूज, एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे, किस नेम से, तो कैटेगरी के नेम से, कैटेगरी। ठीक है, अब ये क्या करेंगे हम, कैटेगरी और न्यूज में हम सारे HTML फाइल क्रिएट कर लेंगे। तो पहले हम न्यूज में क्रिएट कर लेते हैं HTML फाइल, HTML। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, लिस्ट डॉट HTML एंड एक HTML फाइल क्रिएट करेंगे, उसका फॉर्म न्यूज ऐड करने के लिए फॉर्म डॉट HTML और HTML व्यू डॉट HTML, व्यू करने के लिए मतलब कि देखने के लिए न्यूज, व्यू डॉट HTML। कैटेगरी में HTML फाइल बनाएंगे, HTML फाइल, इसका इस पहले तो हम लिस्ट लेंगे, लिस्ट डॉट HTML, सारे लिस्ट जहां पे हम शो कराएंगे। ओके, और एक क्रिएट करेंगे HTML फाइल फॉर्म डॉट HTML, ताकि हम कैटेगरी उस फॉर्म के थ्रू ऐड करें, फॉर्म डॉट HTML, फॉर्म डॉट HTML। तो ये टोटल हम प्रोजेक्ट का पूरा स्ट्रक्चर बना दिए हैं। ठीक है, सारे फाइल और सारे क्लासेस, HTML फाइल और सारे क्लासेस अभी तक क्रिएट कर दिए हैं। अब हम करेंगे कोडिंग करना स्टार्ट। तो पहले हम क्या करेंगे, एंटिटी क्लास बनाएंगे, इसे हम क्लोज करते हैं और चलते हैं जावा फाइल पे। कहाँ पे, SRC में, जावा में। और यहाँ पे कौन से फोल्डर में, तो com डॉट न्यूज डॉट मॉडल में, क्योंकि हम यहीं पे सारे एंटिटी क्लास क्रिएट किए हुए हैं। तो यहाँ पे हम एंटिटी क्लास बनाएंगे। एंटिटी क्लास में जो फील्ड सब होंगे वो सब यहाँ पे हम ऐड करेंगे। इसमें हम सारे फील्ड देंगे न्यूज में। तो इस क्लास को पहले हम क्या करेंगे, एज ए एंटिटी क्लास हम बनाएंगे। ठीक है, एंटिटी एनोटेशन लगाने से ये होता है कि हमें ये पता चलता है कि ये क्लास डेटाबेस से रिलेटेड क्लास है। एंड इसे हम टेबल नेम देंगे @टेबल, टेबल नेम देंगे हम, टेबल का नाम क्या लेंगे, तो न्यूज। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट लेंगे, प्राइवेट लॉन्ग आईडी, एंड इस आईडी को हम @id एनोटेशन देंगे। एंड ऑटो जनरेट के लिए जनरेशन टाइप स्ट्रेटेजी इक्वल टू जनरेशन वैल्यू
स्ट्रेटेजी इक्वल टू जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक एट्रीब्यूट लेंगे टाइटल के नेम से, ताकि हमारे जो न्यूज अपलोड करेंगे उसका टाइटल हो, इसलिए हम क्या करेंगे, टाइटल लेंगे, प्राइवेट स्ट्रिंग टाइटल। ओके, अब इस टाइटल को हम क्या करेंगे, @ वैलिडेशन देंगे, नॉट ब्लैंक, और मैसेज में देंगे हम मैसेज टाइटल इज रिक्वायर्ड, टाइटल इज रिक्वायर्ड, एंड इसका हम कॉलम देंगे @ ये कॉलम में ही रहने देते हैं, ठीक, टाइटल। अब हम क्या करेंगे, नोट इसको एक और लेंगे हम, टाइटल तो हो गया, अब हम कंटेंट मतलब कि कोई भी डेटा जैसे कि न्यूज है उसका टाइटल उसका कंटेंट के लिए हम एक एट्रीब्यूट लेंगे, प्राइवेट स्ट्रिंग कंटेंट। अब इससे हम देंगे एनोटेशन @ नॉट ब्लैंक मैसेज में हम क्या देंगे, कंटेंट इज रिक्वायर्ड, कंटेंट इज रिक्वायर्ड। ओके, तो कंटेंट ले लिए, आईडी ले लिए, टाइटल ले लिए, कंटेंट हो गया। अब हम क्या लेंगे, ऑथर, प्राइवेट स्ट्रिंग एंड ऑथर, प्राइवेट स्ट्रिंग एंड ऑथर। ओके, अब यहाँ पे हम कैटेगरी क्लास का रेफरेंस लेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, कैटेगरी क्लास में पूरा टाइटल सब ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे उसमें न्यूज में कैटेगरी क्लास को कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे पहले हम प्राइवेट लॉन्ग आईडी इस क्लास को हम @ नॉट ब्लैंक, oh god, @entity एंड इस क्लास को इस क्लास को बेटकाइश इस क्लास को क्या करेंगे, टेबल हम देंगे, टेबल टेबल का नाम क्या देंगे हम, कैटेगरी, इसे हम डबल कोट में डालेंगे, कैटेगरी। इस आईडी को हम @id एनोटेशन देंगे, एंड ऑटो जनरेशन के लिए जनरेशन वैल्यू एंड स्ट्रेटेजी इक्वल टू जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी। ओके, अब हम क्या करेंगे, प्राइवेट लॉन्ग आईडी तो ले लिए, अब हम प्राइवेट स्ट्रिंग नेम लेंगे, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, इससे हम एनोटेशन देंगे नॉट ब्लैंक
मैसेज में नेम इज रिक्वायर्ड, नेम इज required means category name is required, name is required, required, ओके। एंड यहाँ पे हम लिस्ट न्यूज मतलब कि ये कह सकते हैं कि जैसे कैटेगरी हमें यहाँ पे ले लिए, ठीक है। और न्यूज लेने के लिए न्यूज लिस्ट में हम लेंगे, ठीक है, न्यूज लिस्ट। तो पहले तो हम डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन एंड प्राइवेट लिस्ट न्यूज, न्यूज लिस्ट, लिस्ट इसे हम इंपोर्ट कर देंगे एंड यहाँ पे मैप करेंगे 1 to many मैपिंग, 1 to many, mapped by category, comma cascade type dot all, ओके। अब इसका हम क्या करेंगे, गेटर सेटर क्रिएट कर लेंगे, सोर्स एंड जनरेट गेटर एंड सेटर, सिलेक्ट ऑल, जनरेट। अब हम आएंगे न्यूज में, न्यूज में हम ऑथर ले चुके हैं, कैटेगरी प्राइवेट, सारी चीजों को मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको ताकि बेटर समझ में आए। प्राइवेट स्ट्रिंग सॉरी कैटेगरी, कैटेगरी अब यहाँ पे हम मैप करेंगे मेनी टू 1, मेनी टू 1 मैपिंग और ज्वाइन कॉलम, ज्वाइन कॉलम और नेम क्या देंगे हम, नेम कैटेगरी आईडी, कैटेगरी आईडी, ओके, कैटेगरी आईडी, कैटेगरी आईडी, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, कैटेगरी हो गया, ऑथर हो गया। अब हम क्या करेंगे, टाइम लेंगे, टाइमिंग, तो प्राइवेट लोकल डेट, ताकि ये पता चले कि किस डेट पे ये न्यूज अपलोड हुई है, प्राइवेट लोकल, लोकल डेट एंड टाइम, ओके। और पब्लिश्ड, पब्लिश, पब्लिश्ड एट, पब्लिश्ड एट, और इसमें हम एनोटेशन देंगे, ऐसे कॉलम हम नहीं दे रहे तो नहीं देंगे, छोड़ देते हैं, पब्लिश्ड ऐड कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे,
एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक void तो void and persist ओके। ये टोटल मेथड हो गया। इसमें क्या है, पब्लिश्ड एट इक्वल टू लोकल डेट एंड टाइम डॉट नाउ, ओके। अब इसका हम गेटर सेटर क्रिएट कर लेंगे, जनरेट गेटर एंड सेटर सिलेक्ट ऑल, और इसका हम गेटर सेटर क्रिएट कर लेंगे, जनरेट गेटर एंड सेटर ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी है जो मतलब कि जो क्या बोलते हैं, आईडी जनरेट करेगा, ऑटो जनरेशन है तो ऑटो जनरेट आईडी करेगा, और ये टाइटल के लिए है। और हम यहाँ पे कंटेंट लेंगे, ये ऑथर जो न्यूज पब्लिश किया है उसका ऑथर का नाम क्या है, एंड कैटेगरी, सब न्यूज का कुछ ना कुछ कैटेगरी होता है, क्या बोलते हैं, टेक्स से है, नॉन टेक्स से है, या ऐसे कर सकते हैं पॉलिटिक्स से है, या अलग अलग टाइप्स के न्यूज होते हैं, किस टाइप से, ठीक है। तो उसका कैटेगरी, लोकल डेट एंड टाइम, एंड परसिस्टेंस, ये कह सकते हैं प्री परसिस्ट मेथड है, ये ऑटो जनरेटेड है। जैसे कि न्यूज कब जनरेट हुई है उसका टाइम और डेट स्टोर करता है। आई होप कि आप लोगों को एंटिटी क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे रिपोजिटरी, ठीक है, इंटरफेस रिपोजिटरी।